हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी जो है वो बहुत ही पावन महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष महीना। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को 10वें अध्याय में, मासानाम मार्गशीर्षो हम, सारे महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। और इसी मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। तो पिछली जो एकादशी थी उस समय हमने मोक्षदा एकादशी जो गीता जयंती के रूप में मनाई गई। तो ये बहुत ही पावन महीना है और इस महीने में भगवत गीता के संबंधित जो भी कुछ कार्य किया जाता है वो शाश्वत काल के लिए हमारे साथ रहता है। फिर वो गीता का पठन हो, गीता का श्रवण हो, गीता का वितरण हो, जो भी कुछ कार्य क्यों न हो, वो एक दिव्य कार्य है और आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में हमारे ऐड हो जाता है। और वास्तव में गीता तो न केवल इस महीने में, जब भी कहीं भी हम लोग जब उसे सुनते हैं तो वो इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायता करती ही है। पादस्याप्यर्ध पादम वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते यस्तु समोक्षम अधिगच्छति। यदि कोई व्यक्ति गीता का पाठ करता है, संपूर्ण गीता पाठ छोड़ दीजिए, एक अध्याय छोड़ दीजिए, केवल एक श्लोक भी यदि कोई व्यक्ति अपने कंठ में धारण कर लेता है, एक श्लोक नहीं कर सकता तो कम से कम आधा श्लोक भी करता है, आधा श्लोक नहीं करता तो कम से कम एक पाद वो भी यदि करता है, वो भी नहीं करता तो केवल आधा पाद भी यदि करता है, पादस्य अपि अर्ध पादम वा श्लोक श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यम धारयते अस्तु। जो व्यक्ति अपने कंठ में नित्य रूप से धारण करता है स मोक्षम अधिगच्छति, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो गीता ये एक बहुत ही बड़ा महान ग्रंथ है और हम सौभाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इस ग्रंथ के ऊपर और खास करके ये जो 7वां अध्याय हमने प्रारंभ किया था उसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पिछले सिटिंग में हमने 14वां श्लोक देखा था जिसमें भगवान के माया के कुछ गुण, भगवान की माया कैसी है और उसे पार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भगवान ने वर्णन किया था। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ऐशा मम माया, ये जो है वो मेरी माया। उसके 3 विशेषण बताए, दैवी, गुणमयी और दुरत्यया। ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो लोग केवल मुझे शरण आते हैं ते वे लोग एताम मायाम तरंती, इस प्रकार के माया को तर जाते हैं। तो हमने चर्चा की थी ऐशा मम माया, ये मेरी माया है। कैसी है? दैवी का अर्थ है अलौकिक, ये बिल्कुल दिव्य है। गुणमयी का अर्थ है ये त्रिगुणों वाली है, सत्व रज और तम। और दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है, पार करना अतिशय कठिन है। तो इस माया के द्वारा जो है वो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संपर्क नहीं हो पाता। और इसलिए हमने एक उदाहरण देखा था
कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया जो है वो बादल के समान है। तो वास्तव में बादल सूरज को ढक नहीं सकते, लेकिन हमारी दृष्टि को ढक के दृष्टि गोचर नहीं करा सकते। हमारी दृष्टि को ढका जा सकता है बादलों के द्वारा, और बादल जो है वो सूर्य के कारण ही बादलों की उत्पत्ति हुई है। तो उसी प्रकार से माया की उत्पत्ति भी कृष्ण से ही होती है, लेकिन वो हमारी दृष्टि को ढक सकती है भगवान को। तो ये है माया। और किस प्रकार की ये कहा गया है? गुणमयी, 3 गुणों वाली। जैसा हमने देखा था 14वां अध्याय गीता का, जिसका शीर्षक ही है गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। 14वां अध्याय गुणत्रय, 3 गुणों का विभाग। उसमें जो है वो बताया गया है कि किस प्रकार से ये आत्मा जो है इस शरीर के साथ जो है वो 3 गुणों के द्वारा बांधा जाता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनम अव्ययम। देहे, देह के अंदर देहीनम आत्मा को, जो कि अव्यय है, उसे बांधा जाता है। तो ये गुणमयी सत्वरजतम से युक्त ये है माया गुणमयी। और उसका और एक विशेषण है दुरत्यया। यह संसारे बहुत दुस्तारे, पार करना बिल्कुल कठिन। मानो यदि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, वो समंदर पार करके नहीं जा सकता तैर करके। और यदि उसे तैरना नहीं आता है तो वो डूब ही जाएगा निश्चित रूप से। तो उसी प्रकार से हम इस भव सागर में पड़े हुए हैं, इसलिए संसार को भी सागर कहा जाता है। संसार सागर, इसे पार करना बड़ा कठिन है। और भगवान क्या बताए कि ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मुझे शरण आते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ते एता मायाम तरंती, जो केवल मेरे ही शरण में आते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो माया को तारण करने का उपाय भी भगवान ने इस श्लोक में जो है वो बताया था। ते एता मायाम तरंती, तो किस प्रकार से भगवान जो है वो अपने भक्तों को तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। 12वें अध्याय में भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, उन भक्तों के लिए मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। किससे? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से मैं उनका उद्धार करता हूँ, क्योंकि वह मेरे शरणागत होते हैं। और हमने देखा था कि माया को जो है वो सत्ता मनुष्य ने ही दी है वास्तव में। ये एकदम धार्यते जगत, इसी अध्याय का हमने 5वें श्लोक के विवरण में देखा था। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता है तो वह माया को तर जाता है, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता ही नहीं रहेगी। और जो हमने देखा था माम एव, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण ग्रहण करते हैं। माम एव, क्योंकि हम भगवान के ही तो अंश है, इसलिए मम एव, एव का अर्थ है केवल। तो भगवान कहे 15वें अध्याय में कि मम एवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एवांश। आप केवल मेरे अंश है, इसलिए मम माम एव ये प्रपद्यन्ते, इसलिए मेरी ही शरण ग्रहण कीजिए। हम किसी और के अंश नहीं है, न तो हम प्रकृति के अंश है, तो प्रकृति का आश्रय लेके फायदा नहीं है। हम जिसके अंश है उनका आश्रय लेना होगा। तो हम भगवान के अंश है, मम एव अंश, मेरे ही एकमात्र अंश है, अन्य किसी के नहीं। इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, और ऐसा बार बार गीता में दोहराते भगवान 18वें अध्याय में भी, जो कि गीता का चरम श्लोक माना जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी ही एकमात्र शरण ग्रहण कीजिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा था माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मम एव अंश जीवलोके, क्योंकि आप मेरे ही अंश हो। और किस प्रकार से माया को तरने का उपाय जो है वो भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति है, ये उस 14वें अध्याय के निष्कर्ष में भी भगवान ने बताया था। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो ये मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा प्रारंभ कर देता है, वह इस त्रिगुणात्मक स्वरूपा वाली माया को तार कर
ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हमने एक प्रश्न भी उठाया था, आपको यदि याद होगा, कि किस प्रकार से जो है भगवान ने इतने बड़े बड़े गुण लगाए हैं माया को, ये दैवी है, ये गुणमयी है, ये से पार करना कठिन है। तो मानो हमने देखा था, यदि कोई चिकित्सक रोगी के रोग को पहचान कर कहे कि इस रोग के निवारण के लिए कोई औषधि नहीं है, तो कोई भी रोगी सावधानी, उत्साह तथा श्रद्धा के साथ चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार नहीं करेगा। यदि कहा जाए कि ये रोग आपका असाध्य है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तो दवाई लेके फायदा ही क्या है। तो यदा कदा रोगी को उसके रोग की गंभीरता का भान कराने के लिए चिकित्सक को कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अनेक विशेषणों के द्वारा हमें इस रोग की भयंकरता बताते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हम अपने स्वरूप को भूलकर संसारी जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, ताकि हम लोग उसको गंभीरता से ले और उससे बाहर निकलने का अच्छे से प्रयास करें। उसी प्रकार से भगवान कृपावश एक चिकित्सक के समान है, और हम इस भवसागर के भवरोगी, जिनका इलाज भगवान अपने उपदेशों के माध्यम से कर रहे हैं। और चिकित्सक अच्छा आशा भी प्रदान करता है कि आप इस ये रोग तो बड़ा भयंकर है, लेकिन इससे ठीक हुआ जा सकता है। कैसे? तो उपचार बताता है चिकित्सक, डॉक्टर उपचार बताते हैं। उसी प्रकार से उपचार को बताकर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वास्थ्य का आश्वासन भी देते हैं। क्या है उपचार? मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी माया को कोई तर जाएगा जब वो मेरी शरण ग्रहण करेगा। और हमने उदाहरण देखा था, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताया करते थे कि यदि कोई अनजान व्यक्ति किसी बड़े घर में, बंगले के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो बंगले का जो कुत्ता होता है रक्षक, वो इस नए प्रवेश किए हुए व्यक्ति के ऊपर भौंकता है, आक्रमण कर देता है, और घर का मालिक यदि आदेश दे स्टॉप, तो वो वहीं पर रुक जाता है, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मालिक का आदेश है। तो उसी प्रकार से माया भी, जो कि भगवान के पाले हुए कुत्ते के समान है, वो भगवान के आदेशों का पालन करेगी, और भगवान जब उसे कहते हैं स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाएगी। और भगवान स्टॉप कब कहेंगे? जब हम भक्तिपूर्वक भाव से उन्हें शरणागत होने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये भी देखा था, ये जो श्लोक है, इसके इसके दो विभाग हो सकते हैं। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो है वो माया की शक्ति कितनी महान है, कितनी बलवान है, उसके बारे में बताया गया है। और मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम धरन्ति ते, से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में बताया गया कि कृष्ण की शक्ति ऐसी है, इतनी बड़ी है, कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस माया को भी हम लोग जो है वो पार कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने शरणागति के माध्यम से भगवान की माया शक्ति को पार किया हुआ है। हमने उदाहरण देखे थे, गजेंद्र और द्रौपदी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से गजेंद्र का उदाहरण और उसकी प्रार्थना भी हमने देखा था, मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। और द्रौपदी महाभारत से हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार करके ये अपने संकटों को पार कर पाए। और इसलिए जो शंकराचार्य द्वारा रचित ये प्रार्थना से हमने अंत किया था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि ये संसार बड़ा कठिन है, दुरत्यया, पुनः पुनः जन्म हो रहा है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में पुनः जन्म हो रहा है, पुनः मरण हो रहा है। यह संसार है बहुदुस्तारे, यह संसार पार करना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान जो गुण बताते हैं उसी गुण का प्रयोग करके ये प्रार्थना रची गई है। कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया हे मुरारी आप मेरा रक्षण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये जो 14वां श्लोक था, इसमें माया कितनी बलवान है और उस माया को पार करने का जो उपाय है उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ये त्रिगुणमयी बड़ी दुस्तर माया है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। तो ऐसी बात है तो प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण क्यों नहीं करता है? हर एक ने करना चाहिए, क्योंकि शरण ग्रहण करने से यदि हम लोग माया को पार कर सकते हैं, तो हर कोई व्यक्ति शरण ग्रहण क्यों नहीं करता? उसका उत्तर भगवान आज के यानी 15वें श्लोक में देते हैं।
नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। तो हम लोग इसका अन्वय और उसके पूर्व शब्दार्थ देखेंगे। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अधोरेखांकित शब्द संधियुक्त शब्द है, बिल्कुल आसान श्लोक है, समझने के लिए भी आसान, पढ़ने के लिए आसान है। दो दो बार एक एक शब्द को दोहराएंगे, सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। न न न न माम 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 दुष्कृतिनः 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 मूढ़ाः मूढ़ाः मूढ़ाः। मूढ़ाः। यहाँ पर संधि होके ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। दुष्कृतिनो मूढ़ाः दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते 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 नराधमाः 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 मायया 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 अपहृतज्ञानाः अपहृतज्ञानः अपहृतज्ञानाः अपहृतज्ञानाः आसुरम् 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 भावम् 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 आश्रिताः आश्रिताः आश्रिताः। आश्रिताः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ मेरे पीछे गाएंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पिनल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना मायया उपहृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। आखिरी बार अंकिता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे मेरे पीछे बोलिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना मायया उपहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रितः। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। अभी हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं दुष्कृतिनः। कृति हम सब जानते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसे कृति कहते हैं। तो दो प्रकार की कृतियां होती है, एक है सुकृति और दूसरा होता है दुष्कृति। तो सुकृति का अर्थ होता है अच्छी कृति, दुष्कृति का अर्थ होता है बुरी कृति। तो अभी पहले दुष्कृति के बारे में बताएंगे भगवान आज के श्लोक में। 15वां श्लोक। आज हमारा 50% अध्याय पूर्ण हो जाएगा, 7वां, क्योंकि इसमें 30 श्लोक है। आज का हमारा 15वां श्लोक चल रहा है।
दुष्कृति के बारे में बताएंगे और 16वें श्लोक में सुकृति के बारे में बताएंगे। तो दुष्कृतिन, ऐसे लोग जो दुष्कृत्य करते हैं, और उनके और 4 प्रकार या 4 विशेषण बताए गए हैं। सर्वप्रथम मूढ़ाः, कि ऐसे मूर्ख लोग। नराधमाः, मनुष्यों में सबसे अधम नीच। मायया अपहृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत किया गया है। और आसुरम भावमाश्रिताः, जिन्होंने आसुरी भाव का अंगीकार या आश्रय लिया हुआ है। माम, मुझे, न प्रपद्यन्ते, शरण नहीं जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो दुष्कृति लोग हैं, ये उनके ये इन गुणों के कारण ये मुझे शरण नहीं जाते हैं। तो हमने ये देखा पिछले श्लोक में कि भगवान को शरण ग्रहण करने से माया को व्यक्ति कोई पार कर सकता है, लेकिन सब लोग क्यों शरण नहीं जाते फिर माया को? तो ये कारण है, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ नराधम है, किसी का ज्ञान का अपहरण हुआ है माया के द्वारा, और कुछ लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए माम न प्रपद्यन्ते, इसलिए मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुष्कृति न, वो दुष्कृति वाले होते हैं। तो दुष्कृति नः, एक एक शब्द यदि हम लोग देखेंगे, दुष्कृति नः का अर्थ होता है दुष्कृत्य करने वाले। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इसे अनुवाद करते हुए कहते हैं पापशीलाः, पाप ही जिनका शील बन गया है, जिनका आचरण का हिस्सा बन गया है, सदैव पाप कृत्य करने में लगे रहते हैं, उन्हें कहा गया है दुष्कृति नः। जैसा मैंने बताया कि कृतियां 2 प्रकार की होती है, सुकृति यानी अच्छी कृति, दुष्कृति यानी बुरी कृति। तो पाप क्या होता है? भगवान से विमुख होकर, भगवान को केंद्र बिंदु न रखकर, स्वयं की तृप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है, केवल उस चीज को पाप कहा जाता है, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध होता है। तो ये है पाप। तो ऐसे दुष्कृति न, ऐसे दुष्कृत्य करने वाले ये लोग, और क्या क्या इनके बारे में बताया गया है? माम न प्रपद्यन्ते, सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि ये मेरी शरण नहीं लेते हैं। तो एक है मूढ़ाः, मूढ़, मूर्ख कहते हैं संस्कृत में मूढ़। श्रीधर स्वामी बताते हैं विवेक शून्याः, ऐसे लोग जिनका विवेक शून्य है। विवेक जानते हैं आप लोग? विवेक, बाय द वे, विवेक ये किसी लड़के का नाम नहीं है। विवेक हमारी सतत विवेक बुद्धि, सत असत को पृथक करने वाली बुद्धि। यदि वो बुद्धि शून्य हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई समझ ही नहीं पाता, उसे मूढ़ कहा जाता है। पशुओं की भांति निपट मूर्ख, जो केवल भौतिक इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम करते हैं, जो कि पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। ऐसे लोग जो केवल छोटे से भौतिक इंद्रिय सुख के लिए बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में गधे का उदाहरण देते हैं। ऐसा कोई गधा जो कितना सामान ढोता है मालिक का, और बाद में उसे कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चारा पानी मिलता है खाने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि वो इतना परिश्रम क्यों कर रहा है, इतना। जैसे वो कहावत फिर बन गई है कि गधा मजूरी, गधे जैसी मजूरी। तो पशुओं की भांति बिल्कुल केवल इंद्रिय सुख के लिए कठिन परिश्रम, उसे मूढ़ कहा गया, मूर्ख कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 4 चीजें हैं, ये पशु और मनुष्य, इनमें समान रूप से पाई जाती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभेद नराणाम। पशु और नर मनुष्यों में ये कॉमन, एक समान पाई जाती है। वो लोग, पशु भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। पशु भी अपना संरक्षण करते हैं, मनुष्य भी अपना संरक्षण करता है। पशु भी मैथुन जीवन में रत रहते हैं, मनुष्य भी मैथुन जीवन करता है।
तो ये चार चीजें समान है, लेकिन धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समानः। हितोपदेश के इस श्लोक में कहा गया है कि यदि व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, भगवान के सन्मुख नहीं होता है, तो वो दुष्कृति करता है और धर्मे नहीं न पशुभिः समान, उसे पशु के समान ही मानना चाहिए, पशुतुल्य हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म की तरफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई जिसे कहा जाता है कि अनदेखा कर देता है और केवल पाप कार्य में इंद्रिय सुख के लिए कठोर परिश्रम करता है, वह व्यक्ति जो है वो उसे मूढ़ कहा गया है। और तमोगुण की अधिकता होने से, जैसे श्रीधर स्वामी उन्हें लिखते हैं, विवेक शून्य, विवेक चला गया है, तो तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ है। एक है भगवत विमुख, मतलब भगवान से विरुद्ध दिशा में उनका मुख चला गया है, भगवत विमुख, और दूसरे होते हैं भगवत सन्मुख, भगवान की तरफ उनका मुख है, वो है भगवत सन्मुख। तो ऐसे भगवत विमुख लोग जिनका विवेक शून्य हो गया है, जो सार असार, नित्यानित्य, सदसत इसको नहीं जान पाते, वे मनुष्य मूढ़ यहाँ पर जो है वो कहे गए हैं। आगे बताते हैं नराधमाः, मनुष्यों में सबसे अधम। तो ये जो चार चीजें हम लोग देख रहे हैं ना कि मूढ़ाः, नराधमाः, मायया अपहृत ज्ञान और आश्रम भाव आश्रिता। तो कई आचार्य अलग अलग टिप्पणियां प्रदान करते हैं। श्रीधर स्वामी ये कहते हैं कि ये चार जो है वह विशेषण है दुष्कृति न के, कि मूढ़ व्यक्ति है। क्यों मूढ़ है? क्योंकि वो दुष्कृति न, वो पाप करता है। क्यों पाप करता है? क्योंकि उसका माया के द्वारा ज्ञान को हरण कर लिया है। इस प्रकार से वो कारण बताते हैं। और रामानुजाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, शिल प्रभुपाद जी ये इस प्रकार से बताते हैं कि ये कहते हैं कि ये तो अलग अलग चार श्रेणियां हैं और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही है, क्योंकि इन इन कॉमन पॉइंट ये है कि ये भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। क्यों नहीं ग्रहण करते, ये मत केवल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो नराधमा, ये मनुष्यों में सबसे अधम। क्यों अधम? तो वे मनुष्य जो भगवान से विस्तृत संबंध को पुनः जागृत करने के सुअवसर को खो देते हैं, इसलिए नराधम। मनुष्य जन्म प्राप्त ही किसके लिए हुआ है? जब मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है तो उसको तस्यैव हेतो प्रयते तो लभ्यतो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदः। तस्यैव हेतु, उस हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयते तो कोविद, बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज के लिए प्रयास करता है। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर नीचे कहां पर भी जाने के बाद वो प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा विष्णु पद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान वाब्दी न तरेत स आत्मा। जो व्यक्ति इस प्रकार से नृदेह, जो हमारा मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसका सदुपयोग नहीं करता, भगवान से हमारी जो विस्मृति हुई है उस संबंध को पुनः जागृत करने का सुअवसर इस मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने के बावजूद उसे गंवा देता है, उसे कहा गया है नर अधम, सबसे निचले श्रेणी का मनुष्य। ये लोग भी भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते। अगला कहा गया है मायया अपहृत ज्ञाना। मायया का अर्थ है माया के द्वारा, माया मायया तृतीया विभक्ति है, माला मालया, माया मायया, माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है। भ्रमित चिंतक, वे भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। चिंतक है, विचारवंत है, ज्ञानी भी तथाकथित दिखाई देंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस कैटेगरी में कई सारे वैज्ञानिक, कवि आदि इनको डाल देते हैं उदाहरण के रूप में, कि लगता तो है ज्ञानी प्रतीत होते हैं लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि माया के द्वारा इनके ज्ञान को जो है वो अपहरण किया गया है। और चौथी श्रेणी बताते हैं आसुरम भावम आश्रिताः,
आसुरी भाव का इन्होंने आश्रय ले रखा है। आसुरी कौन होते हैं? आसुरिक यानी वो नास्तिक जो भगवान से द्वेष करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आसुरी भाव का इन्होंने आश्रय ले रखा है। आसुरी भाव का अर्थ होता है कि जो वस्तु शाश्वत नहीं है उसे शाश्वत मानना और उसका आश्रय लेना। भौतिक वस्तुएं, उसे जो है वो आसुर कहा गया है। और केवल इतना नहीं, भगवान का द्वेष भी ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि केवल अपनी स्वयं की कामना और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया है। इसलिए जो 16वां अध्याय है, इसका शीर्षक ही दैवी आसुरी संपदा विभाग योग। तो दैवी संपद और आसुरी संपद के बारे में कहा गया है कि आसुरम भाव आश्रित, ये लोग कौन है, किस प्रकार से ये आसुरी भाव का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका वर्णन 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये आसुरी वस्तुएं हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये जो है अज्ञान, ये सर आसुरी गुण है। और इन आसुरी गुणों का ये व्यक्ति आश्रय ले रखा है, इसलिए भगवान का आश्रय नहीं ले सकता। आश्रय तो छोड़ दीजिए, भगवत सन्मुख भी नहीं हो सकता, और भगवान का द्वेष करता है आसुर वाला व्यक्ति। क्योंकि इनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, कामोपभोग परमा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, भोग और ऐश्वर्य के सामग्रियों को एकत्रित करना। और इसलिए ये चिंताग्रस्त सदैव रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। उन्होंने निश्चय कर रखा है। कौन सा निश्चय है? कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कामोपभोग परमा, परम उच्च मान के रखा है उन्होंने कि काम उपभोग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसलिए इस संसार के प्रलय तक उनकी चिंताएं, असीमित चिंताएं उन्हें जो है वो सताती रहती है। तो इस प्रकार से 16वें अध्याय में विस्तार से इस आसुरी भाव का वर्णन किया है। मैंने तो केवल जो है वो एक दो श्लोकों को यहाँ पर उद्धृत किया, लेकिन उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो ये आसुर जो है वो खास करके ये भाव हमें दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत के पन्ने यदि हम लोग खोलते हैं तो 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु ये मूर्तिमंत रूप है इस आसुरी भाव का, क्योंकि वो भगवान का द्वेष किया करते थे और उसके साथ साथ भगवान के भक्तों का भी द्वेष। और इस हद तक द्वेष कि वो स्वयं के पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान का एक बड़ा भक्त था, उसे भी मारने के लिए कई सारे प्रयास किए। देख सकते हैं हम लोग, अग्नि में प्रज्वलित करने का प्रयास किया, पागल हाथियों के पैरों के तले रौंदने का प्रयास किया गया, उबलते हुए तेल में डालने का प्रयास किया गया, त्रिशूल से भोंकने का प्रयास किया गया, क्या कुछ नहीं किया। तो ये है आसुरी भाव, जो कि भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। इसलिए उन्हीं के पुत्र प्रहलाद महाराज, जो कि दैवी संपत्ति के मूर्तिमंत रूप है, वो जब अपने स्कूल में जाया करते थे, षंड और अमर्क या शुक्राचार्य, इनके जब वो विद्यालय में विद्या ग्रहण करने जाते थे, अपने मित्रों को मिलकर उन मित्रों को वो कुछ उपदेश देते थे, और उस उपदेश में उन्होंने इस आसुरी भाव का भी वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, जहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उपदेश देते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावम आसुरमुन्मुच्य ययातुश्चत्यधोक्षजः। देखिए, प्रहलाद महाराज केवल 5 वर्ष आयु के बालक, भगवान के इतने बड़े भक्त, वो कहते हैं अपने मित्रों से, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, सर्वेषु भूतेषु सारे जीवों के प्रति जो है वो दया कीजिए और मित्रता भाव जागृत कीजिए, और भावम आसुरम उन्मुच्य, ये आसुरी भाव का त्याग कर दीजिए, जो कि हिरण्यकशिपु दर्शा रहा है। इस आसुरी भाव उन्मुच्य, उसको त्याग कर दीजिए, जिसके द्वारा क्या होगा? यया तुष्यति अधोक्षजः, जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो सकते हैं।
तो भगवान को संतुष्ट करने का जो है सूत्र प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि सब जीवों के प्रति दया दिखाना, मित्रता का भाव रखना और आसुरी भाव उसका त्याग कर देना, ये प्रहलाद महाराज के द्वारा जो है वो सूत्र बताया गया है। तो इस प्रकार से हम आज के श्लोक को देखें तो जो 14वां श्लोक था उसमें भगवान बताए थे कि ये जो दैवी प्रकृति है मेरी, ये बड़ी दुरत्यया और गुणमयी है, इसे पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरणागत हो जाता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति इसको पार कर जाता है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि हर कोई व्यक्ति फिर भगवान को शरण क्यों नहीं जाता? तो उसका कारण है भगवान इस श्लोक में बताए 15वें श्लोक में कि ये लोग दुष्कृति न है, ये लोग बुरे कृत्य करने वाले पापशीलाहा ये लोग हैं, और मूढ़ाहा ये मूर्ख है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। नराधमाहा इन्हें सुअवसर प्राप्त होता है कि भगवत भक्ति कर सकते हैं, भगवत सन्मुख हो सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस अवसर को गंवा देते हैं, इसलिए नराधमाहा अधम मनुष्य इन्हें कहा गया है। और उसके साथ साथ माया अपहृत ज्ञानाः जिनके ज्ञान को जो है वो माया के द्वारा हर लिया गया है, अपहृत कर लिया गया है, इसलिए उनके अंदर कोई विवेक नहीं है। सत असत ग्राह्य त्याज्य, क्या कर्तव्य किम कर्तव्य अकर्तव्य, ये विवेक नहीं है और उसे उन्होंने खो दिया है। और आसुरी भाव आश्रिता, और जो आसुरी भाव को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हमने 16वें अध्याय में आसुरी भाव की जो चर्चा की है उसका उदाहरण दिया था। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरे। और कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः, उनका निश्चय है कि काम ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग है और उसकी पूर्ति के लिए वो अन्योन्य प्रयास करते रहते हैं और गलत तरीके से भी प्रयास करते रहते हैं। अन्यायेन अर्थ संचयान आशापाशशतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रकृति, आसुरी भाव को आश्रित हुए लोगों, क्योंकि आसुरी भाव को आश्रित किए हैं तो भगवान को क्या शरणागत हो सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का उदाहरण देखा हमने, वो तो प्रहलाद को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता था, क्योंकि वो प्रहलाद भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करते थे। तो ये आसुरी भाव, तो ये मूढ़ नराधम माया अपहृत ज्ञान और आसुरी भाव आश्रिता ये लोग जो है वो दुष्कृति बुरे कर्म करने के कारण माम न प्रपद्यते, भगवान कहते हैं कि ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ये लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते तो कौन ग्रहण करता है? तो भगवान बताते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये 4 श्रेणियां कौन सी है जो कि भगवान की शरण ग्रहण करती है, उसके बारे में यदि आपको सुनना है तो आपको मिलना होगा हमारे अगले शुक्रवार के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।